बताया गया है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया, फांसियों का कोई मंसूबा नहीं है। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक कहा कि वेनेजुएला में जिस शख्स ने राज अफशा किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने दुनिया में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाईं। ईरान और इसराइल का राबता, हमले में एक दूसरे पर पहल न करने की यकीन दहानी। इसराइली अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। चौबीस घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी, यूरोपीय और इसराइली ज़राए के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमेरिका को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त कर दी गई है। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फ़ौज के 23 अड्डों को भी निशाना बनाने की निशानदेही की गई है। ईरान पर जंग के बादल गहरे होने लगे। स्पेन, पोलैंड, भारत, इटली का शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा। जर्मन तैयारों को ईरानी हुदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म। बरतानिया का ईरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मुमकिन हमले के खदशे पर अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में फौजियाँ कम करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अल अदीद एयरबेस पर अमरीकी फौजियों को मुंतकली की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से अमला निकालने का फैसला। कतर का अल अदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमरीकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक्स पर बयान में कहा कि सदर ट्रंप, आपको दुरुस्त पता है कहाँ जाकर कत्लेआम रोकना है। हमारी सड़कों पर खून बह रहा है और इसराइल मुसल्लह मुजाहिरीन की मदद कर रहा है। सैकड़ों मरने वालों पर इसराइल खुशी मना रहा है। इसराइल ने हमेशा अमेरिका को अपनी तरफ से जंगों में घसीटने की कोशिश की। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से अपना हॉर्मुज़ के ज़रिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर क़तर का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में क़तर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए क़तर की बामानी कोशिशों का एतराफ़। कहा कि वज़ीर आज़म ने क़तरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का एयादा।
ईरान में मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। ईरान में अमरीकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ग्रुप HRANA का दावा। डिप्टी डायरेक्टर स्कॉलर थॉमसन ने कहा कि मरने वालों में 1850 आम शहरी, 135 सरकारी अफसरान और 18 साल से कम उम्र के 19 अफराद शामिल हैं। 789 अफराद के केसेस पर गौर कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। असल तादाद जानने में मुश्किलात का सामना है। सोशल मीडिया पर AI से बनी वीडियोस की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मरने वालों की नमाज जनाजा अदा, ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकेश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इमिग्रेशन अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम से इस्तिफादा करते थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 को पिशावर से रशके तक बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M4 पिंडी भटिया से गोजरा, M11 पर लाहौर से समबुरियाल तक ट्रैफिक की नो एंट्री। M14 पर अंजरा से ईसा खैल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शहरात पर लाहौर, गुजरावाला और दीगर शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला में धुंध के बाइस कार की मुसाफिर कोच को टक्कर, एक शख्स जाँ बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। मार्कायत में कामयाबी के बाद मुल्की दिफा साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। माशी इस्तेहकाम ले आए, अब माशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल्स बना रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहरा पर तेज़ी से काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केटों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा हैं। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फ्री लाइसेंसिंग से मुंसलिक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत पर अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ माहिदे को खुशाइंद करार दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले फहरिस्त में ममालिक में शामिल है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल साबित होगा। इस इकदाम से अरबों डॉलर के गैर मुनज़्ज़म डिजिटल असासे बाज़ाब्ता निज़ाम में आएंगे। रेगुलेटेड निज़ाम से शफाफियत बढ़ेगी और टैक्स नेट में वसअत आएगी।
आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत आलमी फंड टैग कंपनी के CEO विटकॉफ ने की। IUSPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख़यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का माशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। कौमी तरक्की में निजी शोबे की ज़िम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी अज़्म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को भी सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए माशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमायाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की फंड टैक्स सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है।